हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्री स्कूल टीचिंग में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज के पहले की वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट के सारे टेंस कवर करा दिए हैं। आज मैं पढ़ूंगी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की मैं पहले पहचान बताऊंगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जितने भी फॉर्मूलाज होंगे, सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो भी सेंटेंस होंगे उनके मैं विद एग्जाम्पल आपको फॉर्मूलाज लर्न कराऊंगी। तो आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आप अपने माता पिता को मेरा नमस्कार भी बोलिएगा। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है पास्ट इंडेफिनिट टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट के 4 पार्ट होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले पहचान देख लेते हैं। अगर हमें कोई सेंटेंस मिल जाता है सॉल्व करने के लिए, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी हमें पहचान भी तो आनी चाहिए कि ये कौन सा सेंटेंस है, इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, कैसा सब्जेक्ट लगेगा, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। तो मुझे उसकी पहले पहचान होना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी पहचान के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे पहचानते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पहचानते हैं जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ए आदि शब्द लगे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जैसे वह काम करता था, वह जाता था, वह आता था, या वह गया, या वह आई। तो जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ये आदि शब्द लगे होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब आपको बता देते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। क्या होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड होती है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, जैसे हम पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस मीन्स सिंपल सेंटेंस जो होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस जिसे बोलते हैं। अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब चलते हैं तो एक बार समझ लेते हैं दोबारा, पहचानते कैसे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। जिन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ये आदि शब्द लगे होते हैं, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का भी यूज किया जाता है। अब चलते हैं सिंपल सेंटेंस की ओर। तो सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं, सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक फार्मूला देना होता है। तो फार्मूला क्या होता है हमारा, सिंपल सेंटेंस का या पॉजिटिव सेंटेंस का, सिंपल सेंटेंस। अब सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें एक फार्मूला होता है, तो वो हम फार्मूला आपको बता देते हैं। फार्मूला होता है हमारा सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है। उसके बाद क्या हम लिखेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। और उसके बाद इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स का यूज करते हैं। क्या हुआ फार्मूला मेरा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स लगाते हैं, जो भी अदर वर्ड्स सेंटेंस में लिखे होते हैं। अब मैं इसके एग्जांपल देख लेती हूँ। इसके एग्जांपल के लिए मैं एक ले लेती हूँ एग्जांपल, जैसे मेरा हो गया, रमेश ने अपना पाठ याद किया।
रमेश ने अपना पाठ याद किया। तो इसमें क्या लिखा है? या। सेंटेंस के लास्ट में क्या आया? या। अगर या आया है तो कौन सा सेंटेंस है? हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो मुझे पता चल गया कि ये टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें नहीं लगा है और इसमें कोई भी इंट्रोगेटिव वर्ड भी यूज नहीं हुआ है। तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस को सॉल्व करने के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? रमेश। रमेश सब्जेक्ट है, तो RAMESH, रमेश। उसके बाद लिखेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है? याद किया। याद किया, तो याद करना की क्या होती है? लर्न। अब इसका सेकेंड फॉर्म क्या होगा? लर्नट। LEARNT, लर्न। अब क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? अब रमेश हो गया, याद किया हो गया, अब क्या बचा? अपना पाठ। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अपना पाठ। अब रमेश के साथ में अपना की क्या लगेगी? कोई भी नाउन होता है उसमें अपना की, नाउन के नाम के साथ अपना की हिज लगती है। हिज। पाठ की लेसन, LESSON। तो रमेश ने अपना पाठ याद किया। रमेश लर्नट हिज लेसन। हमारा ये क्वेश्चन हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल है सीता आम खाती थी। तो सीता आम खाती थी, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे सीता, SITA, सीता। उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। तो खाती थी, थी, खाती थी। तो खाना की क्या होती है? ईट होती है। तो ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? एट, ATE, सीता एट। अब क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? आम। तो सीता एट द मैंगो। सीता आम खाती थी, तो सीता एट द मैंगो। अब आगे चलते हैं। एक मैं क्वेश्चन और ले लेती हूँ, आपको 3 मैं समझा देती हूँ जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब है हमारा थर्ड, उसने दरवाज़ा बंद किया। उसने दरवाज़ा बंद किया। उसने दरवाज़ा बंद किया। तब उसने की क्या होती है? सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, तो उसने की हो गई ही। अब क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। अब बंद किया, तो बंद करना शट। बंद करना की क्या होती है? शट होती है। तो हम लगाएंगे शट, 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 शट। फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों फॉर्म एक ही होती है, ही शट। अब लगाएंगे हम ऑब्जेक्ट, तो ही शट द डोर। ही शट द डोर। वेरी गुड। अब हम चलते हैं निगेटिव सेंटेंस की ओर। तो निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं अब हम पढ़ेंगे। निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस के फॉर्मूला के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस की डिड। डिड प्लस नॉट लगाते हैं, प्लस मेन वर्ब लगाते हैं। इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगती है बच्चों? फर्स्ट फॉर्म लगती है। प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स क्या करते हैं? अदर वर्ड्स लगाते हैं। तो निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद डिड लगाएंगे, डिड के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद मेन वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद कोई भी अदर वर्ड्स होते हैं उनका यूज करते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारा, मेरी बहन आगरा नहीं गई। मेरी बहन आगरा नहीं गई। तो अब इसमें नहीं लगा है और लास्ट में क्वेश्चन
सेंटेंस के लास्ट में क्या आया है, ई। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, मेरी बहन, माई सिस्टर, माई सिस्टर। उसके बाद क्या लगाएंगे, डिड, फिर क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। तो गई मतलब जाना, जाना की गो। माई सिस्टर डिड नॉट गो, अब कहाँ, आगरा। तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, आगरा, गो टू आगरा। माई सिस्टर डिड नॉट गो टू आगरा, मेरी बहन आगरा नहीं गई। सेकंड ले लेते हैं। सेकंड है मेरा, हम वहाँ कभी नहीं गए, हम वहाँ कभी नहीं गए। अब इसमें ए लगा है और नहीं भी लगा है। तो ए लगा है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और नहीं लगा है तो ये निगेटिव सेंटेंस है। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कभी नहीं, कभी नहीं के लिए हम नॉट का यूज़ नहीं करते हैं। तो कभी नहीं के लिए हम नेवर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, नेवर का यूज करते हैं। और नेवर के साथ में ना ही डिड लगता है और ना ही नॉट लगता है। तो नेवर के साथ में ना ही डिड लगता है और ना ही नॉट लगता है। तो इसके साथ में हम ना डिड लगाएंगे और ना नॉट लगाएंगे। और इसके साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हमारा वी, वी के बाद क्या हुआ, अब क्या लगाएंगे, अब इसमें फॉर्मूला में क्या है, डिड नॉट। तो अब इसमें डिड नॉट तो लगेगा नहीं, तो डिड नॉट की जगह हम क्या लगाएंगे, नेवर। वी नेवर, नेवर के बाद मेन वर्ब लगती है। तो मेन वर्ब का इसमें फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, लेकिन मैंने क्या बताया, कभी नहीं जब होता है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो गए की गो, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, WENT वेंट। अब वहाँ, वहाँ मतलब देयर, THERE। वी नेवर वेंट देयर, हम वहाँ कभी नहीं गए। तो वी नेवर वेंट देयर। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ये एक होता है हमारा, यदि वाक्य क्या से शुरू हो तो, यदि वाक्य क्या से शुरू हो, क्या से शुरू हो तो। जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो हमारा फार्मूला होता है, सबसे पहले हम डिड लगाते हैं, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स। क्या लगाएंगे सबसे पहले, और इसमें क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। तो सबसे पहले डिड लगाएंगे, डिड के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स का यूज करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। इसका एग्जाम्पल है, वह कल कहाँ नहीं, क्या तुमने उसको देखा। तो क्या से स्टार्ट है, तो क्या तुमने उसको पार्क में देखा, क्या तुमने उसको पार्क में देखा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लगाएंगे, डिड लगाएंगे। तो डिड है हमारा, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुमने, डिड। अब तुमने की क्या होती है, यू होती है, तो यू लगाएंगे। अब डिड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, अब क्या है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब क्या है, देखा, देखा मतलब सी, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो डिड यू सी, डिड यू सी।
अब किसको देखा, उसको देखा, तो उसको की हिम हो जाएगी। क्या तुमने उसको देखा, डिड यू सी हिम, कहाँ देखा, पार्क में, इन द पार्क, इन द पार्क, डिड यू सी हिम इन द पार्क, क्या तुमने उसको पार्क में देखा, तो डिड यू सी हिम इन द पार्क। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हो गया मेरा, क्या मैं पनीर नहीं खाता था, क्या मैं पनीर नहीं खाता था, खाता था, तो इसमें ता था है, तो ता था है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और क्या से स्टार्ट है, तो हमारा फार्मूला क्या हुआ, डिड, सबसे पहले डिड लगाएंगे, डिड के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, डिड आई, अब क्या है, नॉट, अब नहीं आ गया, अब पहले मेन वर्ब, फार्मूला में क्या लिखा हुआ, मेन वर्ब लिखा हुआ, तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, मेन वर्ब, लेकिन नहीं लगा हुआ है सेंटेंस में, तो सबसे पहले हम नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद मेन वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब क्या है हमारी, खाता था, तो मतलब खाना की ईट होती है, ईट द, अब पनीर की लगाएंगे, PANEER, डिड आई नॉट ईट द पनीर, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। क्या है, क्या तुमने उसको पार्क में देखा, तो डिड यू सी हिम इन द पार्क। अब है, क्या मैं पनीर नहीं खाता था, ये मैंने निगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक साथ ले लिया है, तो डिड आई नॉट ईट द पनीर। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की ओर, इंट्रोगेटिव के। सेकेंड होता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, क्या हो, ये प्रश्नवाचक शब्द हमारा वाक्य के पहले था, अब यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, तब फार्मूला क्या होता है, तो फार्मूला होता है हमारा, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द का नाम लिखेंगे, जो भी होगा, क्यों, कैसे, कहाँ, तो इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स का यूज करेंगे, अदर वर्ड्स का यूज करेंगे। अब सबसे पहले क्या है, प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड, इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद डिड लगाएंगे, डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लगाते हैं, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड्स लगाते हैं। तो मैं पहला एग्जाम्पल देख लेती हूँ। पहला एग्जाम्पल है, तुमने मुझे पत्र क्यों नहीं लिखा, तुमने मुझे पत्र क्यों नहीं लिखा, मुझे पत्र क्यों नहीं लिखा। अब लिखा है और नहीं भी लगा हुआ है, तो सबसे पहले इसमें फॉर्मूला में क्या है, सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव वर्ड को लिखते हैं। तो इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड कौन सा है, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड है क्यों, तो क्यों की क्या होती है, वाई, उसके बाद क्या है, डिड, तो डिड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट मेरा क्या है, तुमने, तुमने मतलब यू, वाई डिड यू। उसके बाद है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, लिखना, लिखने से पहले नहीं लिखा हुआ है, तो नहीं लिखा होता है तो मेन वर्ब के पहले नॉट लगाते हैं, उसके बाद मेन वर्ब लिखाएंगे, मतलब लिखा, लिखा मतलब राइट। वाई डिड यू नॉट राइट, अब ऑब्जेक्ट लगाएंगे, राइट द लेटर, ऑब्जेक्ट क्या है, पत्र, LETTER। अब अदर वर्ड्स, अब अदर वर्ड्स में क्या बचा, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, अब मुझे बचा है, क्या बचा है, मुझे बचा है, तो टू मी, राइट द लेटर टू मी। तो हमारा आंसर हो गया, तुमने मुझे पत्र क्यों नहीं लिखा, तो वाई डिड यू नॉट राइट द लेटर टू मी। अब सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं।
सेकंड एग्जाम्पल है हमारा, कौन सा लड़का भाग गया। कौन सा लड़का भाग गया। अब इसमें ये भी क्या है, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन वर्ड। तो कौन सा लड़का भाग गया, तो कौन सा की क्या लगेगी, कौन सा की लगेगी विच। अब ये विच, WHICH। अब लड़का विच बॉय, कौन सा लड़का मतलब विच बॉय। अब क्या बचा, भाग गया। तो अब इसमें जब कौन सा लड़का, यही हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसमें अलग से कोई भी क्वेश्चन वर्ड नहीं है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है। तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, जैसे कौन लड़का या कौन सा लड़का, या जिसमें हु या विच, किसने, कौन सा लगा होता है, उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो अब क्या बचा, हमारी वर्ब बची है, वर्ब मतलब भाग गया। तो भाग गया की क्या होती है, रन, भागना की रन होती है, लेकिन सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे तो क्या आएगा, रैन अवे, रैन अवे। विच बॉय रैन अवे। तो ये हमारा हो गया प्रश्नवाचक सेंटेंस। तो प्रश्नवाचक सेंटेंस दो होते हैं, यदि क्या से शुरू हो तो ये फार्मूला होता है, और यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो ये फार्मूला होता है। तो आज मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सारे टेंस अच्छे से समझा दिए हैं, इनका एक बार रिवीजन कर लेना। अगर ना समझ में आए तो वीडियो पॉज करके ज़रूर एक बार देख लेना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। जय हिंद दोस्तों। कल की डेट में मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान बताऊंगी और सारे फार्मूलाज बताऊंगी। तो चलते हैं, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स।